अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगी? मैक्सिमम पावर कब डिलीवर की जाएगी बैटरी से सर्किट को? ये जनाब जो हमने ईएमएफ वाले टॉपिक में डायग्राम बनाई थी वही है। ईएमएफ सर्किट की बैटरी की ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये है लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। लोड रेजिस्टेंस के लिए एक बात का ख्याल रहे कि जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस ही हो, ये असल में लोड की रेजिस्टेंस है। ये कोई लोड हो सकता है। लोड क्या है? कोई शय जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, कोई बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस आर है, पंखा है, कोई और शय हो सकती है। जो भी है जी आपकी खिदमत में हाजिर है, पेशे खिदमत है। इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, कैपिटल रेजिस्टेंस है आर। अच्छा, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, आपने सुना होगा अक्सर खबरों में, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट, वो जो एक लेक्चर में वो कैपेसिटर को शॉर्ट करके दिखाया था, ऐसे डायरेक्ट जोड़ के। शॉर्ट करने का मतलब है कि दोनों टर्मिनल्स को इस तरह से जोड़ दिया जाए कि इनके दरमियान रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। प्रैक्टिकली जीरो तो नहीं होती, निग्लिजिबली स्मॉल हो जाती है। रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में आए कि शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, ये याद रखिएगा। और उस केस में रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। जब करंट ज्यादा होता है तो कई दफा स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग वो शोला सा चमकता है, जैसे वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हुए आपने देखा हुआ है। उसके नतीजे में आग लग सकती है। बहरहाल करंट ज्यादा होगा, उसका हीटिंग इफेक्ट तो ज्यादा होना ही होना है ना। तो शॉर्ट सर्किट से हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, तारें पिघल जाती हैं, आग लग जाती है। बहरहाल आइए आज के टॉपिक की तरफ। तो अंडर व्हाट कंडीशंस बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी टू द लोड, टू द एक्सटर्नल सर्किट? और याद रखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब ये बैटरी के टर्मिनल हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये दो बैटरी के टर्मिनल हैं। इन ए का पोटेंशियल ये वाला पोटेंशियल है, बी का पोटेंशियल ये वाला पोटेंशियल है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि बैटरी को और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी के जो टर्मिनल है दो, इनके क्रॉस पोटेंशियल बाकी सर्किट जो भी है वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लो जनाब अली, पावर आउटपुट का फार्मूला आई स्क्र आर से हम निकालेंगे। सर्किट को बैटरी चार्ज कैरियर सप्लाई करेगी, चार्ज कैरियर मूव करेंगे, करंट बनेगा, तो उस करंट की वजह से पावर होगी। तो जनाब पावर आउटपुट क्या है? आई स्क्र आर। लेकिन ईएमएफ का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, आई आर प्लस आई आर, आई करंट इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर। तो जनाब आली वैल्यू पुट करते हैं, करंट की वैल्यू ये वाली यहां पुट करेंगे, आई स्क्वेयर है तो ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का स्क्वेयर इनटू ये वाला आर वैसे ही आ गया। तो डिनोमिनेटर को जरा सिंप्लीफाई कीजिए, 9वीं जमात का सवाल है बाबा। आर स्क्र प्लस टू आर आर, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं जरा शुगर में काम कर रहा हूं तो चलें एक दो स्टेप कर लेते हैं। आर स्क्र प्लस टू आर आर, दो आर आर को ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। फिर क्या करें, जो ऐड किया हुआ है ये दोनों बन गए, दो और दो फोर आर आर, माइनस वाला यहाँ चला गया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया आर माइनस आर। खातिनो हजरात, ये कोई मसला नहीं है कि आप कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिखें या स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर लिखें, ये कोई मसला नहीं है। तो जनाब आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर आर, ये जो कभी कभार वीडियो में आपको नजर आता है कि नुमान साहब कैमरे की तरफ देखने की बजाय कैमरे के पीछे देखने लग जाते हैं, मैडम नहीं बैठी होती वहाँ, असल में पीछे शीशा लगाया होता है देखने के लिए कि मैं कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं निकल रहा, थोड़ा लिमिट में रहने के लिए वहाँ चाती मार लेते हैं कि डॉट रेड है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, कि ये ना हो कि सारा लेक्चर बोल बोल के बाद में पता चले कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। अच्छा, तो आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस फोर आर आर। लो जनाब ये अब वैल्यू है पावर मैक्सिमम होने के लिए। अगर पावर मैक्सिमम है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर कम से कम कर दी जाए तो जवाब ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। और यहाँ कम से कम वैल्यू करने का सादा तरीका ये है, दो रकमें जमा हो रही है, इनमें से एक रकम वैसे ही गायब हो जाए।
कब गायब होगी? आर माइनस आर जीरो हो जाए, आर माइनस आर जीरो हो जाए, आर इज इक्वल टू आर, जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तब पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी, तब पावर डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल सर्किट टू द लोड मैक्सिमम होगी। अब या तो कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर लिखिए, या स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिख दीजिए। हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देते हैं, तो आर माइनस आर खत्म हो गया, 4r इंटू कैपिटल आर, एक आर से एक आर कट गया, लो जी। तो अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो फिर जनाब यहाँ डिनोमिनेटर में चाहे आप कैपिटल आर लिख दें चाहे स्मॉल आर लिख दें, एक ही बात है। तो सर्किट को मैक्सिमम पावर डिलीवर कराने के लिए जितनी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस भी उतनी ही रखी जाए। हो जनाब, तो ये छोटा सा टॉपिक था मैक्सिमम पावर आउटपुट, लेकिन ये अक्सर एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव के तौर पे अक्सर पूछा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। किरचॉफ रूल्स, नाबी वाली दो रूल हैं, ये सर्किट एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाले रूल्स हैं। सर्किट एनालिसिस का मतलब क्या है? वो जो ओम्स लॉ की मदद से हमने वी आई आर इनमें से किसी एक या दो चीज़ों का पता है, किसी और का पता चला लिया। सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, करंट मालूम करना है, रेजिस्टेंस मालूम करना है, करंट की डायरेक्शन मालूम करना है, ये सारा प्रोसीजर कहलाता है, ये सारा कुछ मालूम करना कहलाता है सर्किट एनालिसिस। तो जनाब आली किरचॉफ रूल्स सर्किट एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं। वो तो ओम्स लॉ भी होते हैं, वो ओम्स लॉ भी सर्किट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिर किरचॉफ रूल्स का एडवांटेज क्या है? किरचॉफ रूल्स आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस, जबकि ओम्स लॉ सिंपल सर्किट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या फर्क है जनाब? देखिए मैं सर्किट बनाता हूं, ये ओम्स लॉ की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल सर्किट है, ये दिस इज अ सिंपल सर्किट, ये एक सिंपल सर्किट बन रहा है। आप कहेंगे कि सर जी अगर ये सिंपल सर्किट है तो कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसा होगा? सिंपल सर्किट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सिंपल सर्किट का मतलब ये नहीं होता कि एक रेजिस्टेंस ही है, बहुत सारी रेजिस्टेंस हैं, लेकिन सिंपल सर्किट है। क्यों? ओहम्स लॉ की मदद से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सिंपली बात यह है कि सिंपल सर्किट वो है जिसमें ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है। और ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है? जनाब इसमें सोर्स ऑफ करंट एक ही होगा, बैटरी एक ही होगी। अगर नंबर ऑफ सोर्सेज एक से ज्यादा हो जाएंगे तब ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता और फिर ये सिंपल सर्किट नहीं रहता। कई दफा देखने में बहुत सिंपल सा नजर आ रहा होता है, लेकिन ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, किरचॉफ रूल लगाना पड़ते हैं। तो ये ओहम्स लॉ की मदद से सिंपल सर्किट को कैसे हल करेंगे, ये एक मेजर टास्क होता है, खास तौर पे एमडी कैट और ई कैट में। तो आप मेरे चैनल पे इसी ओहम्स लॉ की मदद से रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर्स के सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए एक वीडियो आप देख सकते हैं, वो चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल सिंपल सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए ओहम्स लॉ इस्तेमाल होगा, जबकि कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करने के लिए किरचॉफ रूल्स इस्तेमाल होंगे। इसमें एक से ज्यादा अगर सोर्स हैं तो ये आराम से उनको सोल्व कर लेगा। तो जनाब दो रूल्स हैं, आज हम फर्स्ट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल। दूसरा नाम है जनाब इसका पॉइंट रूल, तीसरा नाम है जनाब इसका करंट रूल। जनाब आली फर्स्ट रूल चूंकि पहला रूल है, पॉइंट रूल, इट इज अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट इन अ सर्किट। ये सर्किट में किसी एक पॉइंट पर अप्लाई होगा, किसी भी एक पॉइंट पे। शर्त क्या है? दैट पॉइंट नीदर बी अ सोर्स नॉर बी अ सिंक। जिस पॉइंट पर किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करना है
वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, ना तो सोर्स होना चाहिए, द पॉइंट वेयर किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बीइंग अप्लाइड, ये कंडीशन समझ लीजिए इसको अप्लाई करने की। The point where Kirchhoff's first rule is being applied can neither be a source। सोर्स का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर सप्लाई ना करे, वो चार्ज कैरियर सप्लाई कौन करेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो वो जिस पॉइंट पे आपने किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करना है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ना हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड ना हो, nor it can be a सिंक जहां चार्ज कैरियर जाके गिरे, और वो कौन होगा, वो नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का। तो जहां आप किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे वो ना तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए ना ही नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, बस ये एक शर्त है। उस पॉइंट पर करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये देखें, अब बैटरी चाहे एक हो, लेकिन जहां पे आप ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं वहां किरचॉफ रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओहम लॉ से ज्यादा आसानी से हो जाता है। पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ओहम लॉ अप्लाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर किरचॉफ रूल से देख लेंगे। तो जनाब ये देखिए, ये देखिए जनाब, इस पॉइंट पर किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। यहां नहीं हो सकता, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पे हो सकता है, ये किसी भी तरफ से बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहां पे हो सकता है, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल वहां पे अप्लाई होगा जो पॉइंट ना तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और ना ही नेगेटिव से कनेक्टेड हो, यहां पे अप्लाई करें। इसीलिए इसे पॉइंट रूल कहते हैं। करंट रूल मतलब टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक तरफ से करंट आ रहा है, दो तरफ को जा रहा है, दो तरफ से आ रहा है, एक तरफ को जा रहा है। एक एक एम्पियर दो तरफ से आ रहा है, जाने वाला 2 एम्पियर होगा। आने वाला एक तरफ से 2 एम्पियर है, तीन तरफ को जा रहा है, वो तीनों तरफ को मिलकर 2 एम्पियर बनाएगा। तो जनाब बुक में डायग्राम जो बनी हुई है मैं वही बना के हम कर लेते हैं जी। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस बनाई हुई है उन्होंने, दो तरफ से करंट आ रहा है और दो तरफ से जा रहा है। हो सकता था कि तीन तरफ से आ रहा हो, एक तरफ को जा रहा हो, एक तरफ से आ रहा हो, तीन तरफ को जा रहा हो। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जितने नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आएंगे उतने ही वहां से चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये है जनाब किरचॉफ फर्स्ट रूल। अगली एपिसोड में किरचॉफ सेकंड रूल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।